हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2017 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है, अगर हमने फंक्शन fun1 को कॉल किया और पैरामीटर पास किया 5, तो इन चारों में से कौन सी आउटपुट प्रिंट होगी। fun1 और fun2 की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, रिकर्शन ट्री मेथड या शॉर्टकट मेथड, और दूसरा मेथड है स्टैक मेथड। अब रिकर्शन ट्री मेथड आप एग्जाम में फॉलो करोगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पहले मैं आपको रिकर्शन ट्री मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे यानी कि स्टैक मेथड से। ओके, सो सबसे पहले रिकर्शन ट्री मेथड देखते हैं। हमने fun1 कॉल किया और उसमें जो वैल्यू हमने पास की वो है 5। सो फंक्शन f1 इज कॉल्ड विद वैल्यू 5। fun1 को मैं f1 लिख रहा हूं, यानी कि n की वैल्यू 5 है। अब देखो, इफ n इज 0 देन रिटर्न, बट n तो 5 है, तो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो है printf n। तो printf के लिए मैं लिख रहा हूं p एंड n की वैल्यू है 5, सो प्रिंट 5। उसके बाद सेकेंड लाइन है fun2 n-2, यानी कि आपने एक फंक्शन कॉल किया f2 और उसमें पास किया 5-2। ओके, n-2 यानी कि 5-2 विच इज 3। और जो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी वो होगी printf n। तो हमने प्रिंट किया n जो कि है 5। अब देखो, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद ये फंक्शन जो हमने कॉल किया ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। ओके, एनीवेज अब इसे एनालाइज करो। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो पहली लाइन कौन सी चलेगी? पहली लाइन होगी ये। अब देखो, यहां पे हमने पास किया है 3। ओके, तो इस n को वैल्यू मिली 3। इफ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न, बट n तो 3 है तो रिटर्न नहीं होगा। ओके, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाली printf n। तो हमने 3 प्रिंट करवा दिया क्योंकि 3 ही फंक्शन 2 को मिला था। ओके, n की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट लाइन जो चलेगी वो है fun1 प्लस प्लस n। अब n से पहले प्लस प्लस लिखा है, यानी कि ये है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो पहले n की वैल्यू चेंज होगी फिर इस फंक्शन को पास की जाएगी। ओके, तो देखो यहां पे n की वैल्यू जो इस फंक्शन को मिली थी वो थी n इज इक्वल टू 3, बट यहां पे हमने उसे चेंज करके 4 बना दिया। ओके, तो यहां पे जो फंक्शन हमने कॉल किया f1, ये फंक्शन, इसे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 4 क्योंकि अभी हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। और इसके बाद यानी कि ये फंक्शन कॉल कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद देखो यहां पे एक फंक्शन ये वाला कॉल होगा। जब ये फंक्शन की सारी लाइंस चल जाएंगी उसके बाद जो लाइन चलेगी वो होगी ये printf। ओके, तो प्रिंट होगा printf n की वैल्यू करंटली है 4। ओके, अब देखो, अब इसे एनालाइज करो कि इस फंक्शन कॉल में क्या होगा। तो यहां पे अगर n 0 है तो रिटर्न करो, बट n की वैल्यू है 4 तो रिटर्न नहीं करना, यानी कि printf पहली लाइन चलेगी ये वाली। इसके बाद आपने एक फंक्शन कॉल किया f2 जिसमें n-2 पास करवा दिया, तो f2 कॉल किया और उसमें पास किया n यानी कि 4-2 विच इज 2। और देखो n-2 लिखने से n की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहां पे हमने n की वैल्यू अपडेट नहीं की। ओके, तो n की वैल्यू अभी भी 4 ही है, यानी कि आखिरी स्टेटमेंट जो इस फंक्शन में चलेगी वो होगी ये printf n यानी कि print 4। अब दोबारा से आप देख सकते हो यहां पे क्या होगा, यू कैन जस्ट एनालाइज इट। मैं ये ट्री पूरा नहीं बना रहा, और एक्चुअली आंसर ढूंढने के लिए आपको ट्री पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, देखो f2 कॉल किया, 2 पास किया, तो यहां पे अभी 2 मिला, यहां पे n की जो वैल्यू है वो है 2, तो printf 2 यहां पे p2 लिखा जाएगा एंड सो ऑन। आप ये कंप्लीट कर लेना। ओके, एनीवेज अब आंसर देखते हैं। आंसर ढूंढने के लिए आप इस रिकर्शन ट्री को एनालाइज करोगे या ट्रेस करोगे टॉप टू बॉटम, यानी कि ऐसे, लेफ्ट टू राइट यानी कि ऐसे। तो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाओ इन दिस वे। जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स आपको रास्ते में मिल रही हैं उन सभी को देखते जाओ। सबसे पहली प्रिंट स्टेटमेंट आपको मिली print 5। ओके, तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपको मिला print 3, तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपको मिला print 4,
तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद भी आपको काफी सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स मिलेंगी, यानी कि अगर आप ऐसे जाते जाओ तो काफी सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगी, उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रिंट होगा, अभी हमें नहीं पता कि वो क्या है। ओके, एनीवेज फिर आप ऐसे यहाँ पे वापस आओगे और आपको प्रिंट 4 मिलेगा, फिर प्रिंट 4 मिलेगा, फिर प्रिंट 5 मिलेगा। ओके, तो 4 4 5, यानी कि आपका आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसके बीच में क्या है वी डोंट नो, तो ऑप्शंस रिजेक्ट करो। 4 4 5 से एंड होना चाहिए, तो ये रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, यानी कि आंसर बचा ऑप्शन ए। 5 3 4 से शुरू होना चाहिए, 5 3 4 से शुरू हो रहा है, और 4 4 5 से एंड होना चाहिए, 4 4 5 से एंड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं एंड आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन डिटेल यूजिंग द स्टैक मेथड। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कहा था, हमने फंक्शन कॉल किया f1 और उसे पास किया 5। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश होगा, यानी कि जो हमने सबसे पहली कॉल की f1 या फंक्शन 1, उसके लिए ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो गया। अब इस फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल है इंट n, इस n को हमने वैल्यू दी 5 क्योंकि हमने कॉल किया था fun1 5 ऐसे, तो n को वैल्यू मिली 5। ओके, उसके बाद पहली लाइन इस फंक्शन में जो एग्जीक्यूट होगी वो है ये, इफ n is 0 then return, बट n is 5 तो रिटर्न नहीं एग्जीक्यूट होगा। सेकंड लाइन है printf n, तो n की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 5 प्रिंट होगा। ओके, अब उसके बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होनी है वो है fun2 n-2, यानी कि फंक्शन 2 कॉल करो और उसमें 3 पास करो। देखो n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 यानी कि 3। अब ये खुद एक कॉम्प्लेक्स लाइन है, यानी कि एक फंक्शन कॉल है, तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी, और जब ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद जब रिटर्न होगा, यानी कि आप वापस इसी फंक्शन पे आओगे, तो वापस आने के बाद ये लाइन एक बची हुई है, यहां तक हमने एग्जीक्यूट कर दिया होगा, सिर्फ एक ये 4th लाइन बची है। तो मैं ये नोट डाउन कर रहा हूं कि वापस आने के बाद हमें 4th लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ओके, आई कैन नॉट फाइंड द रेड मार्कर, एनीवेज ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। तो वापस आके हमने 4th लाइन एग्जीक्यूट करनी है। ओके, अब देखो ये एक फंक्शन कॉल है, यानी कि इसके लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। तो मान लो स्टैक पर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ वो है ये। इस फंक्शन में f2 में एक लोकल वेरिएबल है n को जो हमने वैल्यू दी वो है 3, यहां से 3 पास हुआ, तो n की वैल्यू है 3। ओके, अब इस फंक्शन में पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी इफ n is 0 then return, बट n 0 नहीं है, n 3 है। देखो अगर आप यहां पे कहीं भी n देखोगे तो n की वैल्यू ये वाली ही लेनी है, यानी कि 3 ही लेना है, 5 मत लेना। इस फंक्शन के लिए या इस फंक्शन के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो ये रहा। तो जो भी लोकल वेरिएबल्स आपने देखने हैं उनकी वैल्यूज यहीं से देखनी है। लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में उसी फंक्शन के, तो करंट कॉल के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये रहा। ओके, तो अब n की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो है printf n, तो ये रही n की करंट वैल्यू, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से एक फंक्शन कॉल की फंक्शन 1 को, और उसमें पास किया प्लस प्लस n, प्लस प्लस यानी कि पहले इंक्रीमेंट करो, तो इसे इंक्रीमेंट करो और जो नई वैल्यू मिली उसे fun1 में पास कर दो। तो हम यहां पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यानी कि एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा, उसमें हमने पास की वैल्यू, नई वैल्यू n की नई वैल्यू है 4। ओके, तो 4 यहां से पास हो गया फंक्शन 1 में। अब जब भी ये फंक्शन 1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस आके हमें ये आखिरी लाइन भी तो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक हम कर चुके हैं, तो एक ही लाइन बचेगी, यानी कि लाइन नंबर 8th। सो आई एम नोटिंग डाउन कि लाइन नंबर 8th हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जब ये फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो फंक्शन 1 में भी पहली लाइन है इफ n is 0 then return, बट n 4 है तो रिटर्न नहीं होगा। सेकंड लाइन है प्रिंट n, तो n हमने प्रिंट कर दिया जो कि है 4। ओके, थर्ड लाइन है फंक्शन 2 n-2,
अब n माइनस टू यानी कि 4 माइनस टू, तो ये है 2। हम पास करवा रहे हैं वैल्यू 2 एज अ आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन 2, तो यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। तो अब फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट करना है। इसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद ये एक लाइन बची होगी फंक्शन 1 की, तो लाइन नंबर 4, आई एम नोटिंग इट डाउन। इफ n इज 0 देन रिटर्न, बट n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न नहीं होगा। प्रिंट 2 मैंने प्रिंट कर दिया। फिर फंक्शन 1 को कॉल करो प्लस प्लस n एज अ आर्ग्यूमेंट के साथ, तो प्लस प्लस n यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर ये नई वैल्यू इस फंक्शन को पास की जाएगी। अब यहां पे फंक्शन कॉल है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। अब यहां पे हमने फंक्शन 1 को कॉल किया यानी कि इस फंक्शन को। इस फंक्शन में पहली लाइन है इफ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न, बट n 3 है तो रिटर्न नहीं होगा। सेकंड लाइन है प्रिंट n यानी कि 3 प्रिंट कर दो, तो 3 मैंने प्रिंट कर दिया। थर्ड लाइन है फंक्शन 2 को कॉल करो विद वैल्यू n माइनस 2, तो n करंटली है 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो फंक्शन 2 कॉल करो और उसमें पास कर दो 1। ओके, यानी कि इस n की वैल्यू 1 होगी। नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो लोकल वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू है 1 और ये फंक्शन है फंक्शन 2। अब वापस आके हमने फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि इस फंक्शन की फोर्थ लाइन अभी भी बची है। ओके, तो अब नए फंक्शन की पहली लाइन है इफ n इज 0 देन रिटर्न, बट नो n इज नॉट 0, n इज 1, तो रिटर्न नहीं होगा। प्रिंट एफ n यानी कि n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फंक्शन 1 को कॉल करो विद प्लस प्लस n यानी कि इसे अपडेट करके 2 बनाओ, फिर फंक्शन 1 को कॉल करो। अब फंक्शन 1 में हमने जो वैल्यू पास करवाई वो है 1। ओके सॉरी, फंक्शन 1 में जो वैल्यू हमने पास की वो है 2, करंट वैल्यू n की 2 है, तो फंक्शन 1 को 2 मिलेगा। इफ n इज 0 देन रिटर्न, n तो 2 है तो रिटर्न नहीं होगा, यानी कि प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ n, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फंक्शन 2 को कॉल करो विद वैल्यू n माइनस 2, तो n माइनस 2 कितना होगा, n इज 2 माइनस 2 यानी कि 0, तो यहां से हमने फंक्शन 2 को कॉल किया जिसमें हमने वैल्यू पास करवाई 0, तो n को क्या मिलेगा 0। सो एक नया फंक्शन कॉल हुआ फंक्शन 2 जिसमें n को हमने पास करवाया 0। ओके, और वापस आके हमने कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली लाइन, लाइन नंबर 4, उसे भी मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। ओके, अब देखो जब यहां पे हम पहली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे n इज 0 देन रिटर्न, ये एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट को चलाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। इफ में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू आ रही है, n इज 0, यहां पे देखो n 0 है, तो रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि ये सारी लाइंस इग्नोर हो जाएंगी और इस फंक्शन को एंड कर दिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब क्योंकि फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप हो जाएगा, यहां पे जो भी वेरिएबल्स थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे और हम वापस इसी फंक्शन कॉल पे आ जाएंगे। अब इस फंक्शन कॉल में हमने सेव किया हुआ है कि इसमें लाइन नंबर 4 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, यानी कि यहां तक हमने सब कुछ एग्जीक्यूट कर दिया था। देखो जो ये कॉल थी fun2 वो ये रही, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वापस आके हम फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि प्रिंट एफ n, तो यहां पे जो n की वैल्यू है वो प्रिंट करो, ये तो डिलीट हो चुका है, n की वैल्यू यहां पे है 2। ओके, अब इससे अगली लाइन जो है वो कह रही है कि फंक्शन एंड हो गया। फंक्शन एंड हो गया तो इसे पॉप कर दो, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप, और ये सारे वेरिएबल्स डिलीट। तो हम इससे प्रीवियस कॉल में आएंगे और देखेंगे कि लाइन नंबर 8 से हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। लाइन नंबर 8 है प्रिंट n, तो n की वैल्यू यहां पे है 2, यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ये भी इस फंक्शन में लास्ट लाइन थी, यानी कि हमने इस फंक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप हो जाएगा। तो प्रीवियस फंक्शन में यानी कि इसमें हमें लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करनी है। फोर्थ लाइन है प्रिंट n, तो यहां पे n की जो वैल्यू है वो है 3। ओके, नाउ आई एम जस्ट डूइंग इट क्विकली, ये पॉप हो जाएगा, उसके बाद 3 दोबारा से प्रिंट होगा, ये भी पॉप हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट होगा,
ये भी पॉप हो जाएगा, फिर से 4 प्रिंट होगा, और ये भी पॉप हो जाएगा, फिर 5 प्रिंट होगा, और ये भी पॉप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रही आउटपुट जो इन फंक्शन से प्रिंट होगी, यानी कि अगर हम इसे कॉल करें तो ये आउटपुट प्रिंट होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को बारी बारी से कॉल करते जाएंगे। ओके, द आउटपुट एज 534 231 222 334 देन 45। ओके,